एक रात कैलाश की चोटी पर शिव मौन थे। तभी आकाश से पुकार आई, प्रभु, हमारी धरती रो रही है। और शिव पार्वती चल पड़े उस भूमि की ओर जहां उनका इंतजार था। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर उस दिन असाधारण शांति थी। मंदाकिनी नदी की कलकल धारा शिव चरणों को छूती हुई बह रही थी। पार्वती माता रुद्राक्ष की माला बुनते हुए मंद मुस्कान से शिव की ओर देख रही थीं। तभी आकाश से एक प्रकाश रेखा उतरती हुई शिव के समक्ष ठहर गई। वह ब्रह्मदेव थे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, त्रिलोकेश्वर, पृथ्वी के पश्चिम छोर पर एक स्थान है, दमनवद। वहां वर्षों से भक्तजन आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी भक्ति ने आकाश तक कंपन कर दिया है। अब उस भूमि पर आपके चरण पड़ने चाहिए। शिव मुस्कुराए, ब्रह्मा, जहां भक्ति मुझे पुकारती है वहां मैं अवश्य जाता हूं। पार्वती माता ने प्रेम से कहा, स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? मैं देखना चाहती हूं उस भूमि को जो आपकी प्रतीक्षा में है। शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, देवी, शिव और शक्ति अलग कैसे हो सकते हैं? जहां मैं हूं वहां तुम हो। चलो, आज हम दोनों उस पुण्य भूमि की यात्रा करेंगे। नंदी को आदेश मिला, नंदी, रथ सजाओ, आज हम दमनवद की यात्रा करेंगे। गणेश, कार्तिकेय और समस्त गण हर्षित हो उठे। कैलाश की घाटियों में डमरू गूंज उठा। ओम नमः शिवाय की प्रतिध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। नंदी ने रथ को सुवर्ण रत्नों से सजाया। पार्वती माता ने भगवान शिव के चरण छुए और दोनों रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे ही रथ चला, हिमालय की चोटियां झुक गईं, नदियां थम गईं और देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। यात्रा के मार्ग में शिव ने देखा, एक साधु घोर तप में लीन है, जिसके चारों ओर सर्प लिपटे हैं। पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह कौन है जो इस ठंडी भूमि में तप कर रहा है? शिव बोले, देवी, यह मेरा अनन्य भक्त ध्यानेश है। वर्षों से मेरे दर्शन के लिए तप कर रहा है। शिव उसके समीप गए और बोले, वत्स, उठो, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। मैं स्वयं दर्शन देने आया हूं। साधु के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। अब आप कृपा करें, इस भूमि को भी अपने चरणों से पवित्र करें। शिव ने कहा, वत्स, जब हम दमनवद से लौटेंगे, यह स्थान शिव ध्यान वन कहलाएगा और जो यहां ध्यान करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे यात्रा में पार्वती ने देखा कि पर्वतों की चोटियां मानो जीवित हो उठी हैं। हवा में उनके स्वर गूंजने लगे, महादेव, आप जा रहे हैं, पर जब तक आप लौटेंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। शिव मुस्कुराए, हे पर्वतों, तुम मेरे ही स्वरूप हो। जब भक्त तुम्हारे दर्शन करेंगे, तुम में मेरा ही अंश पाएंगे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर संकेत किया, इस मार्ग की रक्षा करना, कोई अधर्मी इसे अपवित्र न करे। त्रिशूल की ज्योति से दिशाएं उज्ज्वल हो उठीं। थोड़ा आगे जाकर वे एक विशाल नदी के तट पर पहुंचे। पार्वती ने पूछा, प्रभु, इस नदी का जल इतना नीला और गाढ़ा क्यों है? शिव ने कहा, देवी, यह मृणालिनी नदी है। कभी यहां एक असुर ने देवताओं का रक्त बहाया था। मैंने अपने त्रिशूल से उसका अंत किया था। तब से इस नदी में तप और क्षमा की शक्ति है। माता ने अपने हाथों में जल उठाया और कहा, यह नदी पवित्र है, जैसे एक मां अपने बच्चों के पाप धो देती है। तभी जल से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पार्वती के चरणों में झुककर कहा, मां, आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब से मैं आपके नाम से जानी जाऊंगी। शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से यह नदी पार्वती गंगा कहलाएगी। इस प्रकार वे आगे बढ़े, पर जैसे ही दमनवद की सीमा में पहुंचे, वहां का दृश्य विचलित कर देने वाला था। खेत उजड़े हुए, यज्ञ कुंड ठंडे पड़े और लोग भय से कांप रहे थे। एक असुर था, विकटासुर। उसने नगर को आतंक से जकड़ रखा था। ऋषियों के यज्ञ रोक दिए थे और मंदिरों को बंद कर दिया था। शिव ने कहा, देवी, यही वह समय है जब हमें धर्म की रक्षा करनी होगी। विकटासुर ने गर्जना की, कौन है जो मेरे नगर में प्रवेश कर रहा है? शिव बोले, मैं वह हूं जिससे तुम्हारा भी अस्तित्व है। असुर हंसा, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? तभी शिव का तीसरा नेत्र खुला और अग्नि की ज्वाला से विकटासुर भस्म हो गया। नगर में भय मिट गया। लोग झूम उठे, हर हर महादेव। धरती फूलों से ढक गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। शिव ने वहां एक पवित्र स्थल देखा और कहा,
यह भूमि अब पवित्र हुई, यहां मैं अपना स्वरूप स्थापित करूंगा। उन्होंने एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की। यह स्थान दमनवदेश्वर महादेव कहलाएगा। जो यहां भक्ति से पूजन करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। पार्वती माता ने शिवलिंग पर जल और पुष्प चढ़ाया और कहा, यहां जो भी नारी सच्चे मन से व्रत करेगी उसे अखंड सौभाग्य मिलेगा। लोगों ने आनंद में नृत्य किया। नगर में दीप जल उठे और सारा वातावरण ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज गया। उसी नगर में एक ब्राह्मण था, वामदेव। वह प्रतिदिन शिव का नाम लेता, पर हृदय से अहंकार नहीं मिटा था। शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिव वृद्ध भिक्षु का रूप धरकर उसके द्वार पर पहुंचे। बोले, वत्स भिक्षा दो। वामदेव ने कहा, अभी मैं यज्ञ कर रहा हूं, भिक्षा बाद में दूंगा। भिक्षु ने कहा, वत्स, यज्ञ से बड़ा कोई धर्म नहीं, पर भूखे को अन्न देना भी यज्ञ से बड़ा पुण्य है। वामदेव क्रोधित हुआ, तुम मुझे उपदेश देते हो? तभी पार्वती माता वहां प्रकट हुई और बोली, वत्स, यह कोई साधु नहीं, स्वयं महादेव हैं। वामदेव के होश उड़ गए। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। शिव बोले, भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा और दया का नाम है। उस दिन से वामदेव सच्चा भक्त बन गया। उसकी भक्ति से दमनवद में शिव नाम का गान गूंजने लगा। कुछ समय बाद नगर की निर्धन स्त्रियां माता पार्वती के पास आईं। मां, हमारे घर में अन्न नहीं है, बच्चे भूखे हैं। माता ने मुस्कुराते हुए मिट्टी को हाथ में लिया और कहा, भक्ति में सच्चाई हो तो प्रकृति भी मां बन जाती है। वह मिट्टी सोने में बदल गई। स्त्रियां आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने माता के चरणों में गिरकर कहा, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा हैं। शिव ने कहा, देवी, जहां तुम हो वहां कोई कभी भूखा नहीं रह सकता। एक दिन नगर के ऋषि शिव से पूछने लगे, प्रभु, यदि आप सबके भीतर हैं तो फिर संसार में दुख क्यों है? शिव बोले, दुख और सुख दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। जब मनुष्य कर्मों में बंधता है तब दुख अनुभव करता है, पर जब वह भक्ति में मुझे याद करता है तो वही दुख मोक्ष का मार्ग बन जाता है। पार्वती ने पूछा, तो क्या दुख भी ईश्वर का वरदान है? शिव मुस्कुराए, हां देवी, जब तक मनुष्य दुख नहीं समझेगा तब तक आनंद का मूल्य नहीं जान पाएगा। भक्ति का अर्थ जीवन से भागना नहीं बल्कि हर पल में ईश्वर को देखना है। देवताओं ने यह सुनकर शिव की परीक्षा लेने का विचार किया। इंद्र ने वर्षा भेजी, अग्नि ने ताप बढ़ाया और वायु ने तूफान खड़ा किया, पर शिव शांत रहे। पार्वती ने कहा, प्रभु, यह सब आपकी परीक्षा ले रहे हैं। शिव ने कहा, जो मुझे पहचान ले उसे कोई परीक्षा देगा नहीं सकती। उन्होंने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर संकेत किया। क्षण भर में तूफान थम गया, वर्षा रुक गई और वातावरण शांत हो गया। देवता झुककर क्षमा मांगने लगे। समय बीतता गया और अब शिव पार्वती के लौटने का समय आया। दमनवद के लोग रुदन करने लगे, प्रभु, आप हमें छोड़कर न जाएं। शिव ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा स्वरूप इस शिवलिंग में सदा रहेगा। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसके भीतर से उत्तर दूंगा। पार्वती ने कहा, और मैं हर उस हृदय में रहूंगी जहां प्रेम और करुणा होगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। घंटों की ध्वनि गूंजी और शिव पार्वती का रथ प्रकाश में लुप्त हो गया। आज भी दमन, गुजरात में दमनवदेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है वहां रात को मंद डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। जो भी वहां ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। और जब भी कोई सच्चा भक्त उस मंदिर में दीप जलाता है, मानो शिव स्वयं वहां मुस्कुराते हुए कहते हैं, भक्ति में चमत्कार नहीं, चरित्र होता है। जो मन से पवित्र है वही शिव के सबसे निकट है।